हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए विपक्षी गठबंधन पर ही निशाना साधा। जलील के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चुनाव में अबू आजमी के साथ रहते हैं, लेकिन अब साथ रहने से डर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों का पास आती है, अबू आजमी उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपोजिशन के उस हाउस में उनका जो चेयर है वो अपोजिशन के साथ है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अभी जो मुद्दे हैं, अपोजिशन को अभी ये डर लग रहा है कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी और उनकी एमआईएम इनके साथ रहना उनको मुश्किल हो गया है करके मुझे लगता है ऐसे बयान दिए। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब की वकालत करना, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ना और क्रूर औरंगजेब को महान शासक बताना अबू आजमी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म होने के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक आजमी के खिलाफ भारी शोर सुनाई दे रहा है। आजमी के बयान के बाद एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है, गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, जिससे लगता है कि अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने की कवायद में खुद आजमी ही फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अबू आजमी को यहां सदन से निलंबित कर दिया जाए और समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन ना आए? अब इससे मिर्ची लगी अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से पूरी बात उत्तर प्रदेश पहुंच गई। अखिलेश यादव इसको लेकर अब सफाइयां देने लगे और सरकार पर ही प्रश्न खड़े करने लगे। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जरा आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया, ये देखिए, ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और कहा है कि आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस बात पे मतलब आजाद ख्याल चाहिए उनको। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर है अगर विचारधारा से प्रभावित निलंबन होने लगे। तो इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से आया है, जिसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि अब वो भी लग रहा है कि औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हो गए, क्योंकि वो तुरंत ही प्रोटेक्ट करने आ गए अबू आजमी को जब उन पर कार्रवाई हुई है। ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं। और इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर अबू आजमी के औरंगजेब वाले प्यार पर कह दिया है कि जिनको जिनको औरंगजेब से प्यार है उनका उत्तर प्रदेश में पूरा उपचार है। सुनिए जरा। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। तो सुना आपने, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि उत्तर प्रदेश में तो पूरा उपचार होता है, या तो इस बयान पर वो माफी मांगे, कार्रवाई समाजवादी पार्टी करे, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बुला ले, वहां उपचार होगा। ऐसे में शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि भारत देश शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाला देश है, आक्रांताओं के आदर्शों पर चलने वाला देश नहीं। सुनिए सर। औरंगजेब की प्रशंसा करेंगे, तारीफ के पुल बांधेंगे, बिना सही जानकारी के इतिहासकार बनेंगे तो विधानसभा से बाहर जाना पड़ेगा। विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले बैठे हैं, वहाँ औरंगजेब भक्त के लिए क्या जगह है? कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने पोस्टर में, बैनर में, ऑफिस में, टी शर्ट पर औरंगजेब की फोटो चिपका लें। वहीं संत समाज में गहरी नाराजगी, जिस तरह का बयान आया, सुनिए क्या कह रहे हैं संत समाज। अबू आजमी के बयान को घोर निंदा करता हूं और मैं दुनिया को सत्य बताना चाहता हूं कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति आज तक जन्म नहीं लिया, जिसने हिंदुओं के मंदिरों, मठों को तोड़ा, बहुओं बेटियों की इज्जत लूटी, लाखों हिंदुओं की हत्या की। उसको आज बता रहे हैं कि अच्छा आदमी है। मैं जानता हूं कि अभी अबू आजमी जो है औरंगजेब का औलाद है और मैं यह घोषणा करता हूं स्वामी प्रकाशानंद
कि जो इसको इसके मुख पर कालिक पोतेगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा, और जो इसको 11 जूते मारेगा उसको मैं 1 करोड़ 11 लाख रुपया दूंगा। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, चूंकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूं, तो मैं बंबई जाके खुद इसके मुख पर कालिक पोतता। ऐसे क्रूर व्यक्ति के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर करके अबू आजमी को जिंदगी भर जेल में रखा जाए। तो गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई, किस तरह से एक्शन होता है, क्योंकि एफआईआर तो 2-2 थाने में दर्ज है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पानी पानी हो गया है, क्योंकि मेजबानी भी जा चुकी है। हुआ क्या है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बताएं कि अब भारत जिस तरह से जीत गया है सेमीफाइनल, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई। डबल हार एक तरह से पाकिस्तान की हो गई और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें क्या। दरअसल पैसा पानी की तरह बहाया गया। गद्दाफी स्टेडियम पे तो 128 करोड़ खर्च कर दिए गए इस ख्वाब में, इस सपने में कि यहां पर जीत होने के बाद यहीं पर फाइनल मैच होगा और पैसे बनाए जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से कर रहे थे, सीना पीट रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान इस बार भारत को मुंह के खिलाएगा। लेकिन हुआ क्या है, जिसको मेजबानी मिली थी 29 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वो ना मेजबान रह गया है और ना ही खिलाड़ी रह गया है। ना पाकिस्तान में मैच हो रहा है, ना पाकिस्तान इसमें शामिल हो पा रहा है, मेजबानी कर पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ पूरी तरह से खाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरह से देखिए डबल स्ट्राइक हो गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। कैसी है डबल स्ट्राइक हुई है, चलिए आपको समझाते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सबसे पहले स्ट्राइक कैसे हुई है, पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से ही बाहर है। देखिए जब बोनी हुई थी तभी इनकी हार से बोनी हुई थी, शुरुआत इन्होंने हार से की थी। पाकिस्तान ऐसे में एक मैच भी जीत नहीं पाया। बड़ी बात यह कि शर्मनाक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हो गया पाकिस्तान। दूसरी स्ट्राइक कैसे हुई है, भारत ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है। कल बहुत ऐतिहासिक मैच रहा, जीत दर्ज की और आखिरी बॉल पे छक्का मारा गया। फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम भारत इसी के साथ बन गई है और भारत की जीत के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी गंवा दी है, क्योंकि अगर भारत हारती तो मैच लाहौर में होता, लेकिन अब लाहौर में नहीं, दुबई में होगा मैच। 9 मार्च को दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और भारत इसमें वहां पर अपना शौर्य दिखाएगा और उसी तरह से जैसे परफॉर्म कर रहा है भारत, उस तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको बताएं कि जब ये हार हुई, कल जब ये हार हुई तो चुटकी ली गई और जमकर कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया गया। ये देखिए इरफान पठान का ये ट्वीट देखिए, क्योंकि सपना देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के लाहौर में मैच होगा, लेकिन इरफान पठान ने कहा कि हबीबी कम टू दुबई टू प्ले द फाइनल वर्सेस इंडिया, वेल डन बॉयज। इस तरह से यहाँ पे चुटकी ली है। ये चुटकी इसलिए ली क्योंकि सपने बड़े बड़े देख रहा था पाकिस्तान, लेकिन सारे सपने धराशायी हो गए। शहबाज शरीफ के जो पैसे बनाने का प्लान था 29 साल बाद मेजबानी मिलने के बाद, वो प्लान भी धराशायी होता ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे पाकिस्तान का पूरा दम निकल गया।